हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 20। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ उनके ऑप्शंस को भी एनालिसिस करेंगे, ताकि आने वाले जो भी एसएससी रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस हैं उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस आप इस सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए और एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बनने वाला है। एंड इसी के साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू डैश। विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? देन डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के साथ विटामिन के एसोसिएटेड है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसके सिम्टम्स क्या है? दैट इज आपके बॉडी में अगर विटामिन के डेफिशिएंट रहे, कम रहे या तो फिर ज़्यादा रहे तो क्या हो सकता है? देन आप में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है। देन आपका अगर हैंड एंड ऑल कट हो तो उसमें वो भरने में टाइम लगेगा, घाव भरने में टाइम लगेगा। देन आपके ब्लड निकल सकता है, आपके यूराइन या तो फिर स्टूल, दैट इज टॉयलेट जब आप जाएंगे उसके साथ। तो ये सब विटामिन के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। एंड इससे डिलेड फ्लोटिंग, जो ब्लड इकट्ठा होता है, जम जाता है, उसमें डिले होता है इस विटामिन के डेफिशिएंसी से। इसी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट विटामिन देख लेते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। यही इंपॉर्टेंट विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस जो आते हैं एग्जाम से, हम एक बार नज़र दोहरा लेते हैं। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? देन लाइट ब्लाइंडनेस। B1 बेरीबेरी, B2 एरिबोफ्लेवोसिस, B3 पेलेग्रा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन B5 पेरस्थेनिया, B6 एनीमिया, B7 डर्मेटिटिस, B17 कैंसर। देन विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स किससे होता है? देन वो भी विटामिन सी के डेफिशिएंसी से। विटामिन ई से लेस फर्टिलिटी, इसका जो केमिकल नेम है टोसोफेरॉल, ये भी पूछा जाता है। देन विटामिन के नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये सभी इंपॉर्टेंट विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस है, आप लोग याद रखिए। इसी से एग्जाम्स में मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इससे अदर बने भी अगर तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपने ये सब याद कर लिया तो आपके क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं ऑलमोस्ट। कोलकली इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट। कोलकली जो है एक बहुत ही फेमस फोक डांस है, किस स्टेट का? देन केरला का। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया कोलकली, केरला। ये एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। अदर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स देख लेते हैं। फोक डांसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। आंध्र प्रदेश के इंक्लूड करते हैं कुचिपुड़ी, विलासनी नृत्यम, आंध्र नृत्यम, भामाकल्पम, धीमशा, कोलत्तम, बुट्टा बोमोलो एट्सेट्रा। नागालैंड के इंपॉर्टेंट डांसेस में है चांगलो, जेलियांग, अंगामी, फोम डांस, देन रेंगमा, वार डांस, बटरफ्लाई डांस, ये सब इंपॉर्टेंट है। केरला के इंपॉर्टेंट डांसेस में इंक्लूड करते हैं कई कोथिकल्ली, देन पडायानी, ओपन्ना, थेय्यम, ये सब इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट डांसेस में है लवनी, तमाशा, देन कलारंडिया, कली डांस, लेजिम, पोवाड़ा, वर्ली डांस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फोक डांसेस होते हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको मेंशन किए हैं, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डांसेस इंक्लूड करते हैं नती, चरबा, डंगी, चढ़ी। मध्य प्रदेश जवारा, मटकी, ग्रिदा डांस, तेरतली, अकीरी। झारखंड के इंपॉर्टेंट डांसेस इंक्लूड करते हैं अलकब, झूमर, कर्मा मुंडा, संथाल। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट डांसेस इंक्लूड करते हैं बरदानटी, चपेली, चोलिया, चंचेरी। देन मेघालय के इंपॉर्टेंट डांस नोंगक्रेम डांस, बहुत बार पूछा गया है, डो, ध्रुव, सुआ। देन राजस्थान के इंपॉर्टेंट डांस घूमर, भी बहुत बार पूछा जाता है। देन कलबेलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस ऑफ राजस्थान। कठपुतली, तेरह तल्ली, दिस आर द इंपॉर्टेंट डांस ऑफ द स्टेट्स, आप लोग याद रखिए। हु डिस्कवर्ड द स्मॉलपॉक्स वैक्सीन? स्मॉलपॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। इसी के साथ हम बाकी ऑप्शंस के पर्सनैलिटीज़ के इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स जोनस सॉक, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन डिस्कवर किया था इन 1955। लोइस पेस्टर डिस्कवर्ड लैक्टिक फर्मेंटेशन इन 1857।
pasteurization in 1864, that is technique of treating milk and wine to stop bacterial contamination, इसको क्या कहा जाता है, pasteurization. ये 1864 में इन्होंने, that is लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया. Then he discovered rabies vaccine in 1885, chicken cholera vaccine in 1879, anthrax vaccine in 1881, and also developed the erysipelathrix vaccine. ये सभी important है. एल्बर्ट लियोन चार्ल्स कैलमेट, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने फर्स्ट एंटी वेनोम सीरम डिस्कवर किया था, दैट इज सांप के काटने से जो सीरम लगाना होता है, इन 1894. देन कैलमेट ही ऑल्सो को डिस्कवर्ड द बैसिलस कैलमेट वैक्सीन, दैट इज BCG वैक्सीन, जो टीबी की बीमारी में यूज होता है ड्यूरिंग विथ इन एसोसिएशन विथ जीन मैरी कैमलिन गोरिन. ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, आप लोग याद रखिए. Kolero Lake is located in the state of Kolero Lake, one of the most important lake of India, located in Andhra Pradesh. Important question है, आप लोग याद रखिए. करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. इसी के साथ हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं इंडिया के. लोकतक लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. लोकतक लेक इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग फूमिट्स बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक लोकतक लेक, लोकेटेड इन मणिपुर. वुलर लेक सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है, देन लोकतक लेक. वुलर लेक is located in foothills of Jammu and Kashmir in Haramuk mountain. Then Vembanad Lake, longest lake in India, second largest wetland in India after the Sundarban. Vembanad Lake is located in Kerala. Then Kanwar Lake, Asia's largest freshwater oxbow lake, कहाँ पे located है, बिहार में located है. Other important lakes, Chilika Lake, largest saltwater lake in Asia as well as in India. Then Chilika Lake is also the largest lagoon lake in India, second largest lagoon in the world, world का second largest Chilika Lake, second largest lagoon, that is Chilika Lake. Chilika Lake is located in Odisha. Dal Lake, Himalayan urban lake है, मेनली टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर्स ज्वेल एक्सेट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक फॉर टूरिज्म. देन कोलेरू लेक, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में. इट इज़ कनेक्टेड टू कृष्णा एंड गोदावरी इरीगेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट लेक है, आप लोग याद रखिए. अदर टू इंपॉर्टेंट लेक्स इंक्लूड पुलिकत लेक, सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन इंडिया, लोकेटेड इन बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. एंड चांडोवी लेक, नेचुरल लेक इन आसाम, that is a Ramsar site and biodiversity hotspot. These are the important lakes जो जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में. अदर इंपॉर्टेंट लेक्स भी है बट क्वेश्चंस बनने वाले यही सब इंपॉर्टेंट लेक है, आप लोग याद रखिए. अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. अंजू बॉबी जॉर्ज जो है शी इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया एथलेटिक्स. एंड अदर हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड एसोसिएटेड स्पोर्ट्स एक बार देख लेते हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में. इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट एथलेट्स नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, तजिंदर पाल, तुर, देन मुरली श्रीशंकर एक्सेट्रा, जिसमें से हिमा दास जो है शी इज़ नोन एज धिंग एक्सप्रेस. ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग याद रखिए. डिस्कस थ्रो के विकास गौड़ा, हर्डलर ज्योति यारजी, दिस आर इंपॉर्टेंट एथलेट्स. देन अनुरानी किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, जेवलिन के साथ. सब इंपॉर्टेंट इंडियन बॉक्सर्स इंक्लूड मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, अमित पंघल, लवलीना एक्सेट्रा. देन निखत जरीन, ये सभी वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप्स भी जीते हैं बॉक्सिंग में, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. नेक्स्ट इंक्लूड सम इंपॉर्टेंट शूटर्स, हम देख लेते हैं. अभिनव बिंद्रा, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया, अभिनव बिंद्रा. मनु भाकर, गगन नारंग, दिस आर इंपॉर्टेंट शूटर्स ऑफ इंडिया. देन रुजन सोधी, अंजलि भगवत, हिना सिंधु एक्सेट्रा. Then other important hockey players include Major Dhyanchand, Rani Rampal, धनराज पिल्ले, रूप सिंह, बलबीर सिंह. ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, आप लोग याद रखिए. जिसमें से सभी में मैंने क्रोनोलॉजिकली दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नेम्स आपको पहले ही मिलेंगे एंड आखिर में लेस इंपॉर्टेंट सब आते जाएंगे. इस तरीके से बॉक्सर्स में भी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आखिर वाले थोड़े लेस इंपॉर्टेंट. ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एंड ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग याद रखिए. What does Article 21 of the Indian Constitution deal with? Article 21 of the Indian Constitution deals with right to life and personal liberty. इसी के साथ हम प्रॉपर्टी, फंडामेंटल ड्यूटी एंड नेशनल इमरजेंसी के एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया राइट टू लाइफ. एंड इसी के साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये आर्टिकल 300A में एसोसिएटेड है. इससे पहले ये फंडामेंटल राइट था एंड आर्टिकल 91F में था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस एक्ट को इस आर्टिकल को रिपील कर दिया गया एंड राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया
किया गया फ्रॉम फंडामेंटल राइट एसोसिएटेड इन आर्टिकल 300A। फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में एसोसिएटेड है? आर्टिकल 51A ऑफ पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इन द ईयर 1976। 42nd अमेंडमेंट में 10 ड्यूटीज़ ऐड किए गए एंड फर्दर एक और ड्यूटी ऐड किया गया दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002 एंड राइट नाउ हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसी के साथ आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड 356 में है प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। इमरजेंसी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज होते हैं, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल, आर्टिकल 352 नेशनल एंड आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। As of January 2025, who among the following was Union Minister of Road Transport and Highway? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मिनिस्टर है बहुत ही फेमस है, दैट इज नितिन गडकरी। वी ऑल नो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया नितिन गडकरी। इसी के साथ जो करंट हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनमें से भी क्वेश्चंस पिछले साल भी बने एंड इस साल भी बनने के चांसेस है, तो हम लोग वो सब एक बार देख लेते हैं। एंड उससे पहले किरण रिजिजू, थावरचंद गहलोत एंड पीयूष गोयल, ये किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है? देन किरण रिजिजू इज एसोसिएटेड विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। थावरचंद गहलोत कौन है? ही इज द करंट गवर्नर of Karnataka and Piyush Goyal is associated with Ministry of Industry and Supply of India. He is the Minister of Industry and Supply of India. इसी के साथ हम अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर करंटली कौन है इंडिया के? धर्मेंद्र प्रधान। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहुत फेमस एस जयशंकर। आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करंटली अजीत डोवल। अटॉर्नी जनरल करंट कौन है? आर वेंकटरमणी। कैबिनेट सेक्रेटरी करंटली कौन है? देन टीवी सोमनाथन। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी करंटली प्रीति सुदान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर करंट कौन है? देन राजीव कुमार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करंटली कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ करंटली कौन है? अमरप्रीत सिंह। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना रिसेंट अपॉइंटमेंट है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। होम मिनिस्टर अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। देन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रसाद नड्डा दैट इज जेपी नड्डा एंड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से पूछे जाते हैं इनके नेम्स, आप लोग याद रखिए। एंड अगर कोई चेंजेस हुए तो वो आप अपडेट कर लीजिए, बट एज ऑफ नाउ यही सब है एंड ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। तो अगर आप लोग इन सब को याद कर लेंगे तो बहुत टाइम के लिए आपको यही सब मिनिस्टर्स इन्हीं पोस्ट्स में मिलेंगे एंड हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के लिए। Which soils are widespread in the northern plains and the river valleys and covers about 40% of total area of India? River valleys में कौन सा soil पाया जाता है? Then alluvial soil and it is the largest soil covered in India, about 40% of the total area of India. Correct answer इस क्वेश्चन का हो गया alluvial soil। इसी के साथ black soil, red soil and laterite soil का क्या काम है हम लोग एक बार देख लेते हैं। soil profile जो है हमारे मेनली 3 वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में 3 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। हॉरिजन ए टॉप सॉयल, हॉरिजन बी सब सॉयल एंड हॉरिजन सी दैट इज वेदर्ड एंड डिकम्पोज्ड रॉक। टॉप सॉयल जो है वो मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए ये बहुत नेसेसरी है। देन सब सॉयल का जो पार्ट होता है इसमें मिनरल्स एंड ह्यूमस होते हैं थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज में एंड इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन हॉरिजन ए एंड सी। हॉरिजन सी जो है उसमें कंपोस्ट ऑफ लूज पेरेंट एंड रॉक मटेरियल होता है एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन सॉयल फॉर्मेशन प्रोसेस। ये फॉर्म होता है एंड इवेंचुअली इसके बाद बी फॉर्म होता है एंड इवेंचुअली उसके बाद ए फॉर्म होता है एंड दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बिना ये फॉर्म नहीं हो सकता एंड बी के बिना ए फॉर्म नहीं हो सकता एंड एक अगर फॉर्म नहीं हुआ तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे एंड ह्यूमन के लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हमारे जो एंशियंट पीरियड थे उसमें सॉइल्स को मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किए जाते थे, उर्वरा दैट इज़ फर्टाइल एंड उशरा दैट इज स्टेराइल जो फर्टाइल नहीं होता है। एंड फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किसने किया था? देन वेसिली डोकुशेफ ने किया था। इन इंडिया हमारे 8 कैटेगरीज ऑफ सॉइल है अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। इंपॉर्टेंट है कितने कैटेगरीज? 8 कैटेगरीज। व्हाट आर दोज 8 कैटेगरीज पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इट इंक्लूड्स एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, एरिड सॉइल दैट इज डिजर्ट में जो पाए जाते हैं, सलाइन सॉइल एंड पीटियन मार्शी सॉइल। ये इंपॉर्टेंट 8 टाइप्स ऑफ सॉइल से पूछे जाते हैं। सम इंडियन सॉइल्स लाइक करेवा सॉइल, सब माउंटेन सॉइल, स्नोफील्ड और ग्रे ब्राउन सॉइल आर ऑल्सो सब टाइप्स ऑफ मेन इंडियन सॉइल। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सॉइल के रिगार्डिंग, आप लोग याद रखिए। The gymnast Deepa Karmakar belongs to the state of Dash। दीपा कर्मकर किस स्टेट से बिलोंग करती है? देन शी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा।
तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया त्रिपुरा। एंड इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट जिमनास्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड आफ्टर दीपा कर्मकर प्रणति नायक, आशीष कुमार, श्याम लाल, मंटू देवनाथ, सुनीता शर्मा, कृपाल पटेल एट्सेट्रा। देन त्रिपुरा के रिगार्डिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं। सिंस इनका क्वेश्चन त्रिपुरा, दैट इज व्हिच स्टेट बिलोंग्स, दीपा कर्मकर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, त्रिपुरा। देन त्रिपुरा से इस साल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इट इज़ अ स्टेट विच इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ बाय बांग्लादेश एंड मिजोरम इन द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में आसाम से बाउंड्री करता है। एंड त्रिपुरा का जो कैपिटल है वो क्या है, देन दैट इज अगरतला। सम प्रोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ त्रिपुरा इंक्लूड रेयांग, चकमा, हलम। ये सब इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स है जो पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिए। मरमा ट्राइबल ग्रुप जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है, देन त्रिपुरा। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग याद रखिए। Infant mortality rate or IMR indicates the number of children that die before the age of dash as a proportion of 1000 live children born in that particular year। 1000 live children के against में कितने children death हुए हैं within 1 year of birth is the infant mortality rate। तो करेक्ट आंसर, एक साल के अंदर एक बच्चा जन्म लेने के बाद अगर मर गया पर 1000 लाइव बर्थ तो उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उस तरीके से काउंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 1 ईयर। एंड इसी के साथ साथ MMR जो है वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज जन्म देने के साथ साथ हमारे मम्मी जो है उनका कितना डेथ होता है वो मैटरनल MMR के थ्रू आपका काउंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इंडिया में कितना है, लेटेस्ट है 2023 में डाटा निकाला गया 97 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, कभी कभार पूछा जा सकता है। एंड करेंटली लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग दैट इज 2022 में निकाला गया पर 1000 लाइव बर्ड कितने हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज IMR, देन 25.5 दैट। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट करें। एंड कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू।